हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग शुरू करेंगे आर्ट एंड कल्चर से बुद्धिज्म टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो देखो, बुद्धिज्म बुद्धिज्म एक क्या है? बेसिकली अभी के टाइम पे एक रिलीजन है। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में ये एज अ फिलॉसफी आया था। ठीक है, ठीक है, तो इसके नाम से ही दो तीन क्वेश्चन आ जाता है। तो पहला क्या कहा जाता है कि बुद्धिज्म जो है वो क्या है? रेबल चाइल्ड ऑफ हिंदुइज्म। ठीक है, रेबल चाइल्ड ऑफ हिंदुइज्म। रेबल चाइल्ड ऑफ हिंदुइज्म कहने का क्या मतलब होता है? हिंदुइज्म, रेबल मीन्स क्या होता है पहले ये बताओ। रेबल मीन्स होता है बागी। बागी मतलब कि आप जो डिसीजन ले रहे हो उसके अगेंस्ट जाएगा। ठीक है, रेबल चाइल्ड ऑफ हिंदुइज्म। तो इसका रेबल चाइल्ड कहने का मतलब क्या होगा कि हिंदुइज्म में जो भी कुरीतियां आई, कुरीतियां मतलब क्या? बलि प्रथा, सती प्रथा और ऐसे करके बहुत सारे जो अलग अलग नियम थे। उस टाइम सती प्रथा नहीं था, ऐसे बुद्धिज्म के टाइम पे बलि प्रथा था, नर बलि, जानवर बलि, अहिंसा बहुत बढ़ गया था। तो उन सबको हटा के, कास्ट सिस्टम, ये सबको हटा के एक नया फिलॉसफी आया जिसमें सबको समानता दिखाया गया। एवरी वन विल बी इक्वल। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो क्या किया कि हिंदुइज्म के कुरीतियों को हटाया, यानी कि उस पर रिबल किया। आप में ये चीज गलती है, इसको सुधारिए। ठीक है, और एक नया फिलॉसफी आया सामने जिसको कहा गया बुद्धिज्म। तो बेसिकली बुद्धिज्म में जो है उसके फाउंडर, ठीक है, या फिर कह सकते हैं बुद्धिज्म धर्म का जो फिलॉसफी जो है उसको प्रोपाउंडर कौन है? गौतम बुद्ध। ठीक है, तो जब गौतम बुद्ध का नाम आया तो हमको गौतम बुद्ध के बारे में जानना चाहिए। तो ठीक है, तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ? लुम्बिनी। लुम्बिनी, लुम्बिनी में हुआ। ठीक है, और इनके बर्थ को सिंबलाइज किया जाता है किससे? इनके बर्थ को सिंबलाइज किया जाता है लोटस से। ठीक है, समझ गए? और ये किस डायनेस्टी में जन्म हुआ था इनका? शाक। इसीलिए इनको और क्या कहा जाता है? शाक मुनि। ठीक है, इनके फादर का नाम क्या था? सुयोधन। और इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ये सारा फिल्म्स फैक्ट है, याद रखना। ठीक है, इनकी माता का नाम क्या था? यशोधरा उनकी वाइफ थी, महामाया। ठीक है, महामाया। लेकिन क्या हुआ कि इनके बर्थ के टाइम पे इनकी डेथ हो गई, उनके मदर की। तो गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया? इनकी सौतेली माँ या मौसी कह सकते हैं, जिनका नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। ठीक है, प्रजापति गौतमी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या हुआ कि जब इनका बर्थ हुआ तो यहाँ के जो राजा थे, ठीक है, क्या नाम था उनका? सुयोधन। सुयोधन जो है, जो बहुत सारे क्या बोलते हैं उनको, लर्नेड धर्म गुरु को बुलाया, शिक्षित गुरुओं को बुलाया। तो उनका एक प्रिडिक्शन था उन धर्म गुरु का, या तो ये पर्सन एक बहुत ही महान राजा बनेगा या एक बहुत ही महान सन्यासी बनेगा। ठीक है, तो राजा का बेटा थे। ठीक है, तो मोस्टली पेरेंट्स क्या सोचेंगे? ये बहुत ही महान राजा बने। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, इसी अब इनको राजा बनाने के लिए अब उनको ये भी डाउट है कहीं ये सन्यासी ना बन जाए। इसलिए इनको क्या कर दिया गया, बचपन से अपने ही महल में आइसोलेट, और इनको घर से निकलने का परमिशन नहीं था। बेसिकली वो महल में ही रह रहे थे, मतलब कि जिनको भी जितना भी सुख सुविधा सब कुछ था वो सब इनको इनके घर में ही मिल रहा था। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, लेकिन एक बार क्या होता है कुछ टाइम के बाद, मतलब कि जब ये यंग एज में आ जाता है, ठीक है, तो ये अपने रथ वाल जो चलाता है, सारथी को लेके अपने रथ से निकल जाता है महल से बाहर घूम। ठीक है, और यही इनके लाइफ का मेजर चेंजिंग पॉइंट है। ठीक है, चेंजिंग पॉइंट कहने का मतलब क्या है कि इसी के बाद उनका लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गया। अब जब वो रथ पे निकले तो उनको चार तरह के लोग मिले। ठीक है, तो पहला कौन मिला था? सबसे पहले सन्यासी मिला था, सबसे लास्ट में सन्यासी मिला था। सबसे पहले मिला था एक वृद्ध, ओल्ड एज पर्सन। ठीक है, फिर कौन मिला? सिक पर्सन। फिर क्या मिला? डेड बॉडी। ठीक है, तो यहां से ये क्या प्रोपाउंड किए कि दुख तो सबके जीवन में है। ठीक है, अगर आदमी कुछ भी नहीं करेगा तो ओल्ड तो होगा ही, बीमार पड़ेगा ही और डेड होगा। लेकिन इसके बाद, इन सब के बाद तो सबसे लास्ट में मिले येलो रॉट मॉन्क। ठीक है, भगवाधारी सन्यासी।
ठीक है, रॉब्ड मॉन्क, ठीक है, भगवाधारी सन्यासी से मिले, ठीक है, और इनको देख के बहुत खुश है, ठीक है, तभी इनके मन में विचारा और अपने सारथी से सारे के बारे में पूछ रहे थे, तो वही सारथी बताते जा रहा था कि ये ओल्ड एज है, बीमार है और ये मरा हुआ व्यक्ति है, ठीक है। तो यही यहाँ से इनका लाइफ का चेंजिंग पॉइंट है, और कुछ समय के बाद फिर वो अपने घर को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, ठीक है, कितने एज में, 29 साल, 29 ईयर्स, ठीक है। और इनके इस घर छोड़ने के जो इवेंट है उसको क्या कहा गया, महाविनिष्क्रमण, ठीक है, महाविनिष्क्रमण, ठीक है। और इसका रिप्रेजेंटेशन किससे करते हैं हम लोग, बर्थ तो हो गया लोटस से, घर छोड़ने वाला जो महाविनिष्क्रमण हो गया वो किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, हॉर्स, घोड़ा, लोटस के बाद क्या आएगा, हॉर्स, हॉर्स का स्पेलिंग सही है, हॉर्स, ठीक है। 29 साल को निकले और अब वो अपने रियल नॉलेज मतलब कि सच्चे ज्ञान के खोज में इधर उधर भटकने लगे, और इसी के फेज में उनको एक गुरु मिला, नाम क्या था उनका, अलार कलाम। कुछ साल शिक्षा लेने के बाद अलार कलाम उनको साफ साफ बता दें कि अब मेरे पास आपको शिक्षा देने के लिए कुछ नहीं बचा, आप जो मेरे पास जितना नॉलेज है वो सब आप सीख चुके हैं, ठीक है। इसके बाद गौतम बुद्ध फिर से उरुबेला, ठीक है, उरुबेला, जिसका पुराना अभी नया नाम क्या है, बोध गया, जो कि किस डिस्ट्रिक्ट में है, गया हमारे डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और यहाँ पे किस पेड़ के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, पीपल के पेड़ के नीचे, ठीक है, जो कि निरंजना नदी के किनारे। तो अभी बोध गया में जो पीपल का पेड़ है, ठीक है, वो उस पीपल के पेड़ का कौन सा हुआ जनरेशन है, 5th जनरेशन। ये क्वेश्चन भी एक बार पूछ चुका है, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा है, ये जो घोड़ा था इसका नाम क्या था, कंतक, कंतक, ठीक है, घोड़ा का नाम कंतक था, उरुबेला बोध गया को कहते हैं, और किस नदी के किनारे, निरंजना, जो कि आगे चल के ये दो धारा मिलकर क्या बनी है, फल्गु, निरंजना और मोहना, ये दो धारा मिलकर क्या बनी है, फल्गु, ठीक है। तो फल्गु नदी का नाम फल्गु क्यों है, ठीक है, फल मीन्स होता है फ्रूट और गु मीन्स होता है दूध, ठीक है, हाँ। तो ऐसा कहा जाता है कि इस नदी में पुरानों के टाइम में दूध और फल की नदी बहा करती थी, इसीलिए इस नदी का नाम क्या है, फल्गु, समझ गया। तो उरुबेला समझ में आ गया, यहाँ तक समझ। अब क्या हुआ कि जब वो मेडिटेशन में थे पीपल के पेड़ के नीचे, तो उनका शरीर बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया था और बिल्कुल सूख गया था। तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है ये हमको कहाँ पे मिलेगा, ये गया में ही एक डुंगेश्वरी पहाड़, ठीक है, वहाँ पे केव के अंदर बना हुआ है मूर्ति, ठीक है, उसमें इसी चीज को रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है। और उसमें क्या कहा जाता है कि जब वो मेडिटेट कर रहे थे तो क्या हुआ, बहुत पतले हो गए थे, तो एक महिला थी, क्या नाम था उनका, सुजाता, ठीक है, सुजाता नाम की महिला थी जो जिन्होंने इनको खीर खिलाया था, ठीक है, इसलिए बोध गया में एक जगह भी है सुजाता के नाम पे, ठीक है। कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ गए। अब क्या हुआ कि जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो इस इवेंट को किससे रिप्रेजेंट किया गया, नॉलेज वाले को, एनलाइटमेंट वाले को। गया में देखोगे, गया में जब इंटर करोगे, एग्जिट करोगे, ठीक है, तो वहाँ पे एक बड़ा सा होर्डिंग लगा के लिखा होता है, वेलकम टू द लैंड ऑफ एनलाइटमेंट एंड साल्वेशन, ठीक है। तो एनलाइटमेंट जो है वो बुद्ध से रिलेट किया हुआ है, साल्वेशन जो है वो किससे रिलेट किया हुआ है, विष्णु पद, मोक्ष की भूमि, ठीक है। जो यहाँ पे पितृपक्ष मेला होता है ना, पिंडदान, उससे रिलेट किया हुआ है साल्वेशन, ठीक है, ठीक है, यही लिखा रहता है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए। और इनके इनलाइटमेंट का जो प्रोसेस था, ठीक है, इनलाइटमेंट का जो इवेंट है, इसको किस नाम से जाना गया, निर्वाणा, जो कि हमारे इंस्टीट्यूट का भी नाम है, ठीक है। निर्वाणा मीन्स क्या होता है, टू अटेन द ग्रेट नॉलेज, इनलाइटमेंट, ठीक है। तो यही है इनलाइटमेंट मतलब निर्वाणा। कोई दिक्कत, तो निर्वाणा प्राप्त हो। और इस इवेंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पीपल ट्री, ठीक है, पीपल ट्री, जो कि बोधि ट्री के भी नाम से जाना जाता है, और जो कि बिहार का नेशनल स्टेट एम्बलम भी है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, सोचो कितना प्रीलिम्स फैक्ट हमारे इससे आ रहा है बुद्धिज्म से, और कितना फैक्चुअल और कितना कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है ये बुद्धिज्म हमारे बिहार के बारे में, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए, पीपल ट्री तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब पीपल ट्री के नीचे इनका क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। अब इसके 35 साल है, 6 वर्ष लगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ कि ये अब निकले अपने शिष्यों की तलाश में, और सबसे पहले अपना जो क्या बोलते स्पीच,
ठीक है, या फिर उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, उपदेश। ठीक है, सबसे पहला उपदेश कहाँ दिए, सारनाथ। सारनाथ, ठीक है, सारनाथ कहाँ है, वाराणसी के पास एक जगह है, ठीक है, जहाँ पे अशोक स्तंभ है। ठीक है, अशोक बनवाया था अशोक स्तंभ, जो जहां से क्या लिया गया, भारत का नेशनल एम्बलम। ठीक है, समझ गए। सोच लो कि बुद्धिज्म इंडिया और बिहार के लिए भी इंपॉर्टेंस कितना रख रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। तो सारनाथ, तो अब बताओ कि गौतम बुद्ध के पहले जो शिष्य थे वो कौन थे, जामित, वो थोड़ी थे, उनके जो नहीं, वो तो वो थी महिला शिष्य, पहले शिष्य थे आनंद। ठीक है, फर्स्ट जो उनके शिष्य थे वो थे आनंद। ठीक है, कोई दिक्कत। तो सारनाथ में जब वो स्पीच दिए, ठीक है, और इस इवेंट को क्या कहा गया, धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, तो बोध गया में देखे होगा कि एक बड़ा सा ऐसे करके रोटेशन व्हील होता है जिसको लोग घुमाते हैं। ठीक है, इसी व्हील को कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, बेसिकली बुद्धिज्म में ये माना जाता है कि उस व्हील को घुमाने से आपका जो एंशियन, मतलब इससे पहले जो आप जो काम किए हैं, मतलब पाप, वो लॉस्ट हो जाएगा, यहाँ से आपका नया लाइफ शुरू होगा। ठीक है, इसीलिए इस इवेंट को क्या कहा गया, धर्म चक्र परिवर्तन। कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद फिर क्या हुआ, यूरुबेला में नॉलेज हो गया, निर्वाणा, फिर आ गया सारनाथ, धर्म चक्र परिवर्तन। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होता है कि गौतम बुद्ध जो अपनी लाइफ में पूरे अहिंसा को प्रीच करते हैं। ठीक है, और इनका क्या था, मेन मोटो क्या था, अहिंसा, और क्या था, बुद्ध धम्म और संघ। ठीक है, ये आगे जाके आएगा। ठीक है, यहाँ तक अभी सिर्फ इतना ही है। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये धीरे धीरे करके अहिंसा को प्रमोट करने लगे कि लोगों में हिंसा का भाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इतना ठीक है। इसके बाद फिर अब क्या आएगा, उनका डेथ इवेंट। ठीक है, तो बताओ कि गौतम बुद्ध का डेथ कैसे हुआ था, खीर खाने से नहीं। गौतम बुद्ध का डेथ जो हुआ था, उनका एक डिवोटी था, भक्त जिसको कहते हैं, फॉलोअर का। ठीक है, तो वो बेसिकली क्या था, उनको सुअर का मांस खिलाया था। ठीक है, और गौतम बुद्ध को ये पता रहते हुए भी वो खाए थे, और उनको फूड पॉइजनिंग हो गया था और उनकी डेथ हो गई। बेसिकली गौतम बुद्ध इस चीज को क्यों खाए थे, गौतम बुद्ध ये मैसेज देना चाहते थे कि जो चीज किसी भी पर्सन को किल कर सकता है उसको नहीं खाना चाहिए। ठीक है, और इस कारण से उनका डेथ हो गया था फूड पॉइजनिंग के जरिए। ठीक है, और इस इवेंट को क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण। ठीक है, जो कि किस चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्तूप। ठीक है, गौतम बुद्ध के डेथ इवेंट को किस चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्तूप। स्तूप, समझ गए, यहां तक कोई दिक्कत। तो जिस साल गौतम बुद्ध का डेथ हुआ, कौन से ईयर में गौतम बुद्ध का डेथ हुआ गौतम बुद्ध का डेथ हुआ 483 बीसी। तो बताओ इस टाइम मगध का रूलर कौन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो 483 बीसी में मगध का जो रूलर था उसका नाम था अजात शत्रु। ठीक है, और उसकी राजधानी कहाँ थी, राजगृह। ठीक है, तो गौतम बुद्ध के डेथ ईयर में जो डिवोटी थे उनके फॉलोअर्स थे उनके, उन्होंने अजात शत्रु से रिक्वेस्ट किया कि एक काउंसिल करवाया उसी टाइम जो काउंसिल हुआ उसको क्या कहा गया, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, जिसके पैट्रोनिस कौन थे, मतलब कौन सा राजा के दौर में हुआ था, अजात शत्रु, और करवाने वाला गुरु कौन था, बताओ, महाकश्यप।